हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में वृद्धि स्वर संधि के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सूत्र है वृद्धिरेज, जो कि एक संस्कृत का सूत्र है, तथा यहाँ पर वृद्धिरेज में कैपिटल ए कैपिटल ओ का विधान होता है। यदि आप हिंदी व्याकरण में वृद्धि स्वर संधि को समझ लेते हैं तो आपका संस्कृत व्याकरण में वृद्धि स्वर संधि तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे संधि। संधि को समान रूप से वर्णों का मेल को कहा जाता है। यदि संधि का अर्थ की बात किया जाए तो संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का अर्थ होता है समझौता, संधि का अर्थ होता है योग, संधि का अर्थ होता है मिलन, तथा संधि का अर्थ होता है जोड़। अर्थात मेल, योग, जोड़, मिलन तथा समझौता किनका होता है? तो सिर्फ और सिर्फ वर्णों की होती है। तथा यदि संधि की परिभाषा की बात किया जाए तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। या यूँ कहें, दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। इसके बाद आता है संधि के रूप या भेद। संधि के तीन रूप या भेद होते हैं। प्रथम क्या होता है आपका? स्वर संधि होता है। इसके बाद सेकंड क्या होता है आपका? व्यंजन संधि होता है। थर्ड क्या होता है आपका? विसर्ग संधि होती है। इसके बाद आता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के भेद या रूप। स्वर संधि के 5 भेद या रूप होते हैं। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गूढ़ स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा है आपका यड़ संधि, उसके बाद पांचवा है आपका अयाज स्वर संधि। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ संधि को देख चुके थे, तथा आज के इस वीडियो में हम लोग वृद्धि स्वर संधि को देखेंगे। यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि से पहले गूढ़ स्वर संधि में हमने बताया था किसी सार्थक शब्दों के बीच में यदि एक मात्रा आता है तो वहाँ पर क्या होता है? गूढ़ स्वर संधि होता है। तथा आज के इस वीडियो में वृद्धि स्वर संधि में गूढ़ स्वर संधि में एक होता है, तथा वृद्धि स्वर संधि में कितना होता है? एक से बढ़कर एक, अर्थात एक एक दो हो जाता है। जहाँ पर आपका दो मात्राएं होती हैं तथा सार्थक शब्दों के बीच में आते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक शब्द क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि स्वर संधि हो गया। तथा दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा जाए आपका सूत्रों का विधान कितने तरह से होता है, तो आप बताएंगे सूत्रों का विधान 4 तरह से होता है। जैसे यदि आ के बाद ए और कैपिटल ए आए तो कैपिटल ए में विधान हो जाता है। जैसे ओ के बाद स्मॉल ए आए तो क्या हो जाता है? कैपिटल ए में विधान हो जाता है। यदि अ के बाद कैपिटल ए आए तो कैपिटल ए में विधान हो जाता है। इसी तरह आ के बाद स्मॉल ए आए तो कैपिटल ए में विधान हो जाता है, तथा आ के बाद कैपिटल ए आए तो कैपिटल ए में विधान हो जाता है। इसी प्रकार आपका अ के बाद ओ आए तो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल ओ में विधान हो जाता है। यदि अ के बाद कैपिटल ओ आए तो आपका कैपिटल ओ में विधान हो जाता है। इसी तरह आ के बाद ओ आए तो कैपिटल ओ में विधान हो जाता है। इसी प्रकार आ के बाद कैपिटल ओ आए तो कैपिटल ओ में विधान हो जाता है। ये आपकी चार तरह के जो आपके सूत्र का निबंध हुआ है, ये क्या हो गया? आपका वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि के सूत्र हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि संधि विच्छेद हमेशा सार्थक शब्दों का होता है। यदि आप सार्थक शब्दों से संधि विच्छेद करते हैं तो आपका संधि कभी भी गलत नहीं होगी। यहाँ पर आपका प्रथम सूत्र है अ धन ए बराबर कैपिटल ए का विधान होता है। यहाँ पर संधि विच्छेद एक धन एक है। एक धन एक का प्रथम शब्द क्या है? आपका एक है। उसके बाद अंतिम शब्द क्या है? एक है। यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम वर्ण क का तथा अंतिम वर्ण ए, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए का वर्ण विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा आपका ए अदा क प्लस अ धन ए क, तथा यहाँ पर आपका ए और का बराबर हो जाएगा आपका ए और स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल ए का विधान होता है। तो हो जाए ए अदा क कैपिटल ए प्लस क, क्या हो जाएगा आपका? ए। इसका अगर वर्णों का अगर संधि किया जाएगा तो हो जाएगा आपका एकाएक हो जाएगा, जो कि आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार लोक धनेसरा बराबर क्या हो जाएगा? आपका लोकायसरा, जो कि आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें आपका लोक में अ
तथा एसणा में स्मॉल ए जुड़कर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए में विधान हो गया, जो कि कॉपर कैपिटल ए हुआ है। तो यहाँ पर हो गया है आपका वृद्धि शोषण। इसी प्रकार पुत्र धन एसणा, पुत्र धन एसणा में क्या होता है, पुत्र एसणा, जो कि आपका वृद्धि शोषण का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर पुत्र में अ है, उसके बाद ए है, तो आपका कैपिटल ए में विधान हो गया है। अब इसके बाद आता है आपका अधन कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए का विधान होता है। तो मध्य धन एक में संधि विच्छेद में मध्य आपका प्रथम शब्द हो गया तथा एक क्या हो गया, अंतिम शब्द हो गया। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड ए को लेंगे तथा अंतिम शब्द के प्रथम वर्ड कैपिटल ए को लेंगे, तो आपका हो जाएगा इसका वर्ड विच्छेद मध्य उसका प्लस अ धन कैपिटल ए प्लस आता क धन य, तथा इसका यदि विधान किया जाए तो अधन ए से, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अधन कैपिटल ए से क्या हो जाता है आपका कैपिटल आई में विधान हो जाता है। तो म अधत्त उसके बाद प्लस उसके बाद कैपिटल ए प्लस अधक को य। तो यहाँ पर आपका इन सभी वर्डों का अगर संधि किया जाए तो हो जाएगा आपका मत्तक्य, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार धन धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा का धनेश्वर। अब इसके बाद आता है आपका आ धन स्मॉल ए से कैपिटल ए में विधान हो जाता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद है सदा धन यो, जिसमें आपका पहला शब्द क्या है, सदा है, अंतिम शब्द क्या है, वर्ड है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड जो कि दा है तथा अंतिम शब्द का पहला वर्ड ए, इनका यदि वर्ड विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा सो आधा दो प्लस आ धन स्मॉल ए प्लस व, तथा इसके बाद आ धन ए से क्या होता है आपका कैपिटल ए में विधान हो जाता है। तो सद धन कैपिटल ए प्लस व बराबर हो जाएगा इसका संधि सदैव, जो कि आपका हो जाएगा वृद्धिस्वर संधि। इसके बाद आता है इसी तरह तथा धनयो बराबर क्या होता है तथैव, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि के उदाहरण है। इसके बाद आता है आ धन कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए में विधान हो जाता है। यहाँ पर संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर, महाधन ईश्वर में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड जो कि हा है तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए है। अब इनका वर्ड विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा म अध हो प्लस आ प्लस कैपिटल ए प्लस अध स्व अध वो, उसके बाद ओ होता है, उसके बाद आता है र होता है, उसके बाद यह होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा म अध हो आ धन ए से क्या होता है कैपिटल ए में विधान हो जाता है। तो हो जाएगा म अध हो प्लस कैपिटल ए अध स्व व अध र य, तो हो जाएगा आपका इनका अगर वर्णों का संधि किया जाएगा तो हो जाएगा महेश्वर, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार होता है आपका रमाधन ऐश्वर, जो कि हो जाएगा रमेश्वर, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका अधन ओ बराबर कैपिटल ओ में विधान हो जाता है। यहाँ पर आपका है वन धन औषध, जो कि संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपका वन प्रथम शब्द है तथा अंतिम शब्द क्या है, औषधि है। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण न है तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ओ है। अगर इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा आपका व धन प्लस अ धन ओ धन धी, तथा इसका यहाँ पर अधन ओ से क्या हो जाता है, ओ में विधान हो जाता है। तो अधन ओ बराबर ओ, तो हो जाएगा आपका व धन प्लस अ धन धी, तो हो जाएगा इसका संधि वनौषधि, जो कि आपको वृद्धिस्वर संधि के उदाहरण है। इसी तरह आपका दंत दंतोष्ठ बराबर क्या हो जाएगा आपका दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, जो कि वृद्धिस्वर संधि के उदाहरण है। अब आता है इसके बाद अधन अ बराबर कैपिटल अ में विधान हो जाता है। यहाँ पर संधि विच्छेद है परम धन औदार, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म को लेंगे तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ को लेंगे। तो इनका जो है कि वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा आपका प र अधा म धन अ प्लस अ धन दा अधा र य, तथा यहाँ पर अ धन अ से बराबर क्या होता है कैपिटल अ में विधान हो जाएगा। तो हो जाएगा प र अधा म धन अ धन दा अधा र य, तो हो जाएगा आपका परमोदार, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह होगा परम धन औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका परम औसत। अब इसके बाद आता है आ धन ओ बराबर अ में विधान हो जाता है। यहाँ पर आपका संधि विच्छेद है महाधन ओज, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हा का वर्ण विच्छेद करेंगे तथा ओज में आपका अंतिम शब्द का ओ लेंगे। ठीक है, ओ का क्या करेंगे हम, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हो जाएगा आपका म आधा हो प्लस आ धन ओ धन जज, क्योंकि हम जानते हैं आ धन ओ से क्या होता है आपका ओ में विधान होता है। तो हो जाएगा आपका इसका संधि महोज, जो कि आपका वृद्धिस्वर संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार आता है आपका महाधन ओजस्वी बराबर क्या होता है आपका महोजस्वी। इसके बाद आता है आधन अ बराबर अ में विधान हो जाता है।
तो महाधन औसत बराबर क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, आपका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड हा का संधि विच्छेद करेंगे, सारी वर्ड विच्छेद करेंगे तथा औसत जो कि अंतिम शब्द है इसका प्रथम वर्ड लेंगे, तो इसका वर्ड विच्छेद हो जाएगा आपका म ध ह प्लस आ धन अ धन स ध। तो हाँ, यहाँ पर आपका आ धन अ से क्या हो जाता है, आपका अ में परिवर्तित हो जाता है। तो म अतः ह प्लस अ धन स ध, तो हो जाएगा इसका वर्ड का संधि क्या हो जाएगा आपका महौषध, जो कि आपकी वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार आपका होता है महाधन औदार, बाहर बराबर क्या हो जाएगा महोदार है, जहाँ पर आपका वृद्धि स्वर संधि की उदाहरण है, जो कि इसमें महा में आ है, उसके बाद अ है, तो आपका अ में विधान हो गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।